Hi guys, this is Maruf Talukdar. I am a third year MBBS student in DIFU Medical College and welcome back to another most awaited video. आप लोग सभी को ऑलरेडी पता चल गया होगा कि नीट का 2026 का पेपर कैसे आया, लेकिन आप लोगों को पूरा अच्छे से नहीं पता कि पेपर का ब्रेकडाउन पूरा एनालिसिस प्रॉपर एनालिसिस नहीं पता है। आज मैं हूँ अपना अजमल सुपर 40 का सभी सीनियर फैकल्टी हमारे साथ है। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी डिपार्टमेंट का टीचर्स हैं हमारे साथ। सारे लोग आज अच्छे से पेपर का एनालिसिस करके आप लोगों को बताएंगे कि पेपर का रियली इजी था या मॉडरेट था, कौन सा लेवल का था पेपर। उसके बाद हम इस वीडियो में जानेंगे कि सारे लोगों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है इस साल का नीट का 2026 का, क्योंकि लास्ट लास्ट ईयर भी सारे लोगों ने बहुत एक अच्छा सा सारे लोगों ने बताया कि नीट का जो कट ऑफ और जो फाइनल कट ऑफ गया था वो भी एकदम आसपास ही गया था। तो इस वीडियो में आप लोगों को सभी कट ऑफ प्लस नीट का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस पूरा अच्छे से पता चलेगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। गाइस, अभी हमारे साथ है अजमल सुपर 40 के बायोलॉजी का एचओडी, बॉटनी का एचओडी, हमारे रेस्पेक्टेड शादाब सर। सर से हम जानेंगे कि इस साल नीट 2026 का जो बायो का पेपर था वो कैसे था। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि बहुत इजी था, बट सर एक्चुअली बताएंगे कि पेपर कैसे था, एनसीईआरटी बेस्ड था या नहीं था, एंड मतलब आइडियल स्कोर कितना होना चाहिए सर इस साल, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक कंपेयर किससे करें? 2024 के पेपर एक है हमारा रेफरेंस पॉइंट, एक है 2025 का पेपर। अगर 25 के कंपैरिजन में देखें तो अगर देखें पेपर का जो लेवल है श्योरली बहुत ही डाउन गया है, लेकिन 2024 के पेपर से देखें तो वो अप है। तो बच्चे यहीं से एक है कि हमें रेफरेंस लेना कहाँ से। बात करें कि बायो में इस बार जो उन्होंने पेपर में दिया कोई भी असर्शन रीजन नहीं है, जो कि एक डिफिकल्ट पार्ट माना जाता है, बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्टी लगती है। मेनली जो क्वेश्चन थे वो मल्टी स्टेटमेंट थे, वो 27 क्वेश्चन ऐसे थे। 12 क्वेश्चन मैचिंग बेस्ड था, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, और रेस्ट जो भी था वो सिंगल लाइनर थे। एक दो न्यूमेरिकल्स थे जेनेटिक्स वगैरह के, जो काफ़ी आसान थे। ओवरऑल बोले पेपर स्कोरिंग था। कल हम लोगों को पेपर मिला तो हम लोग ये डिस्कस भी कर रहे थे 5:30 के आसपास कि पेपर इजी है, तब तक बच्चों का कॉल आना स्टार्ट हो गया और कई सारे बच्चों ने बोला कि मेरा 360 आ चुका है। और अभी तक हमने रात तक या सुबह में भी बात किया तो ऐसे कई सारे बच्चे हैं, ठीक है, जिनके 360 बायो में आ चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये पेपर में बायो में आप आसानी से 330 प्लस करना चाहिए था। एक दो सिली मिस्टेक हो जाता है, चलिए हम मान सकते हैं, लेकिन ओवरऑल पेपर इजी था और टाइम में हो रहा था। 40 मिनट्स के अंदर पेपर आसानी से सॉल्व हो जा रहा था। सर बायो का जो पेपर था वो एनसीईआरटी बेस्ड था या एनसीईआरटी के बाहर का कोई सवाल आया था? नहीं, एनसीईआरटी से एवब तो हम नहीं बोलेंगे। एक क्वेश्चन था कॉमनसेलिज्म वाला, वो कोई भी टीचर है वो अपनी क्लासरूम में डिस्कस करता है, तो मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी मिलेगा। विद इन डोमेन था जो, और देखा हुआ क्वेश्चन था। अगर मैंने देखा कि अगर बच्चे ने प्रैक्टिस किया होगा, खास करके सुपर 40 के बच्चों ने, अगर जो भी फुल टेस्ट बनाया है, हमने 21 फुल टेस्ट लिया और 8 मॉक टेस्ट लिए, पार्ट टेस्ट लिया, तो मैक्सिमम क्वेश्चन, मैं तो लगता है कि 90% से अब जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली अपने टेस्ट से मैच। ये बच्चे ने बोला भी कि ऐसा लग रहा था कि लगता है सुपर 40 का 22 नंबर का पेपर बना रहे, 21 उन्होंने दिया 30 को, और लग रहा है कि सर उसका एक्सटेंडेड पार्ट है। तो मुझे लगता है कि बच्चे से जितना भी बात हुआ वो बहुत ही कंफर्टेबल थे, और मुझे लगता है किसी को दिक्कत हुआ नहीं पेपर के बनाने में। ओवरऑल देखिए, अगर बायो का लेवल की बात करें तो मैं मानता हूँ इजी टू मॉडरेट। अगर बच्चे ने प्रैक्टिस किया है तो उनके लिए केवल थोड़ा सा दिक्कत आने वाली थी, जो मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन थे। वो जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 27 क्वेश्चन मल्टी स्टेटमेंट थे, वो प्रैक्टिस बेस्ड थे। जिस बच्चे ने किया होगा उनको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है। और ये मैं मानता हूं कि अगले साल का जो पेपर है वो अनप्रिडिक्टेबल, ये आप मान के नहीं चलेंगे। कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप तैयारी ना करें कि सर 2025 के पेपर में डिफिकल्ट था, असर्शन रीजन बहुत सारे थे, हमें क्या असर्शन रीजन करना चाहिए। सर 2026 का पेपर इजी हो गया, क्या स्कोरिंग पेपर होगा, अगले साल 350 का तैयारी करना चाहिए, ये इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मेरिट पेपर करें। और मेरा एक सजेशन है कि 2027 की प्रिपरेशन के लिए आपको रेफरेंस लेना चाहिए 2025 का पेपर को, उसी अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। अगर आप टफ पेपर करके जाओगे, इजी बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन उल्टा रिवर्स नहीं चल सकते। अपने पेपर का इजी प्रैक्टिस किया है और वहां डिफिकल्टी आ गई, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन आ गया, थोड़े से मल्टी स्टेटमेंट आ गए, तो आपको दिक्कत फेस करना पड़ता है। तो आपके लिए वही यही सजेशन है कि आप एक अप लेवल की तैयारी करो, इजी क्वेश्चन आएगा, आप आसानी से स्कोर करोगे। ओके सर, थैंक यू सर। गाइस, अभी हमारे साथ है अजमल सुपर 40 का फिजिक्स एचओडी, रेस्पेक्टेड निसाब सर। सर आप मुझे बताइए कि फिजिक्स का पेपर कैसा था लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, एंड सेफ स्कोर क्या होना चाहिए इस फिजिक्स पेपर में, एंड सर टाइम कंज्यूमिंग था या नहीं था, कितना टाइम में कंप्लीट होना, या थोड़ा फिजिक्स का पेपर अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो काफ़ी इजी था, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर तो फिजिक्स का काफ़ी टफ आया था। अब टाइम की अगर बात की जाए तो टाइम कंज्यूमिंग था,
थोड़ा तो था, क्योंकि कुछ 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कैलकुलेटिव थे, जिनमें टाइम लग रहा था, और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे थे, वो कुछ ऐसे थे कि बच्चों को उसमें टाइम लग रहा था, समझने में दिक्कत हो रही थी थोड़ी-सी। तो था, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं था, एक एवरेज बच्चा कर सकता था। और अगर एक एवरेज बच्चे की बात की जाए, तो मेरे ख़्याल से एक 120-125 एक एवरेज बच्चे ने मार्क्स क्रॉस किया है। एनसीईआरटी से कुछ ऐसे क्वेश्चंस अभी ज़्यादा पूछे गए हैं जो नॉर्मली नहीं पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी से डेटाबेस क्वेश्चंस, एनसीईआरटी से फैक्चुअल क्वेश्चन अभी ऐसे डाले गए हैं 1-2 क्वेश्चन जो कि नॉर्मली फिजिक्स में तो नहीं पूछे जाते थे। अब बच्चों को थोड़ा एनसीईआरटी थ्योरी पे थोड़ा और ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, जो कि नॉर्मली बच्चा कम ध्यान देता था। ओके सर, तो ओवरऑल सर जो पेपर का लेवल था वो आपके हिसाब से क्या है? ओवरऑल पेपर का लेवल मैं बोलूँगा कि मॉडरेट है। लास्ट ईयर की कंपेयर में तो ईज़ी है, लेकिन इन जनरल कहा जाए या हम 2024 से कंपेयर करें, तो मैं बोलूँगा कि 24 से थोड़ा-सा टफ़ है, और इन जनरल कहा जाए तो पेपर का लेवल मॉडरेट है। ना तो हम टफ़ कहेंगे, ना इसको ईज़ी कह सकते। ओके सर, थैंक यू सर। सो गाइस अभी हमारे एमआई सर से जानेंगे कि फिजिक्स का पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा था एंड एवरेज स्कोर कितना ठीक-ठाक है? सर थोड़ा बताइए और नीट 2027 में कैसा प्रिपरेशन लेके जाना चाहिए उसके ऊपर भी थोड़ा बताइए सर। थैंक यू मारूफ। 26 का पेपर देकर बच्चे खुश भी होंगे और थोड़े से दुखी भी होंगे। जी सर। दुखी इन द सेंस कि कुछ ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे जिसमें बच्चों ने थोड़ी-थोड़ी गड़बड़ी की है, क्योंकि वो क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड थे। तो एनसीईआरटी बेस्ड थे, थ्योरेटिकल थे और कन्फ्यूजिंग टाइप के थे। तो ओवरऑल अगर पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल की हम बात करें, तो डिफ़िकल्टी लेवल तो नो डाउट अगर हम 25 से कंपेयर करें, तो बहुत उसके कंपैरेटिवली ईज़ी लगेगा। और 24 से अगर हम देखें कंपेयर करें, तो उसके कंपैरेटिवली ये थोड़ा स्लाइटली डिफ़िकल्ट था। इसलिए मैंने कहा कि थोड़े खुश भी होंगे और दुखी भी होंगे। दुखी उन्हीं क्वेश्चंस की वजह से होंगे जिसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में थोड़ी-सी गड़बड़ी हुई थी। दूसरी बात ये है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कैलकुलेटिव थे। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं थे उसमें से, मेरे ख्याल से उसमें 2-4 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 24 से स्लाइटली डिफिकल्ट था, और 25 तो डेफिनेटली वो तो 25 में काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे, उससे हम फिर कंपेयर नहीं कर सकते। जो 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो बच्चे नीट के लिए, उसके लिए मेरा ये सजेशन रहेगा कि ठीक है, इस बार थोड़ा स्लाइटली ईज़ी आया पेपर और 24 में भी ईज़ी आया था। लेकिन अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें जो एक रेफ़रेंस मानना है, वो 25 को रेफ़रेंस मानकर चलना है। क्योंकि अगर पेपर डिफ़िकल्ट आता है और हम थोड़े से अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं, रेफ़रेंस मानकर 25 को, तो फिर हम सारे टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 24 को रेफ़रेंस मान लें या फिर 26 को रेफ़रेंस मान लें, तो अगर सपोज़ डिफ़िकल्ट पेपर आ जाता है, तो उसमें हम फँस सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि 25 को हम रेफ़रेंस मानकर हम अपने प्रिपरेशन को जारी रखें, ओवरऑल हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जी सर, बिल्कुल और एनसीईआरटी पे भी थोड़ा ध्यान देना है हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी मस्ट है अब। क्योंकि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इस बार देखा गया, वो एनसीईआरटी बेस्ड थे। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स मिस हो जाते हैं, जैसे अगर इस बार देखा जाए तो माइक्रोवेव वाला क्वेश्चन वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से था, और जो लेंस वाला क्वेश्चन था, वो भी एनसीईआरटी से था, डायरेक्टली था। हालाँकि वो तो डिस्कस कर दिया जाता, बट स्टिल वो एनसीईआरटी से अगर आप पढ़ लेंगे या पढ़ लिया होता, तो उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होती। बिल्कुल, शुक्रिया सर। ठीक है, थैंक यू मारूफ। सो गाइस अभी हमारे साथ है अजमल सुपर 40 का केमिस्ट्री का एचओडी रेस्पेक्टेड इलियास सर एंड सर आप मुझे बताइए कि सर इस बार जो नीट 2026 का जो केमिस्ट्री का पेपर है उसका लेवल कैसा था सर एंड जो सेफ स्कोर एक बच्चा कितना करने से मतलब सिलेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो उसके बारे में थोड़ा बताइए एंड सर वो कितना मतलब टाइम कंज्यूमिंग था या मतलब इजी था थोड़ा उस पर कमेंट कीजिए। तो इस बार का पेपर लास्ट ईयर के रेस्पेक्ट में जो है कि इजी था। हाँ, और टफ नहीं था और लेंदी भी नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम टेकिंग टाइम था। टेकिंग हाँ, कुछ क्वेश्चन जो है कि एक क्वेश्चन खासकर थर्मोडायनेमिक्स ऐसा था, 3 स्टेप जो है कि टाइप का, तो उसमें बच्चे टाइम टेकिंग जो है कि था उस टाइप का। और ओवरऑल मार्किंग जो स्कोरिंग था पेपर, यानी कि एवरेज स्कोर जो है कि 120 130 बच्चे कर लेंगे। यहाँ तक कि हाईएस्ट जो मार्क्स अब तक जो है कि 170 75 तक जो है कि जा रहा है अच्छे बच्चों का। तो
तो इस तरह कह सकते हैं कि लास्ट ईयर से कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगा जो है कि, और स्कोरिंग पेपर था। जहाँ तक पैटर्न में चेंज करने की बात करेंगे लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में, तो रीजन एसेशन क्वेश्चन जो है कि एक भी नहीं थे। उसके बदले जो है मल्टीपल चॉइस मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन जो है कि इस बार पूछा गया था, और उसमें थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी लेवल जो है कि था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ओके सर, अभी मतलब नीट 2027 जो देने वाले हैं उन बच्चों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? केमिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर करना है? हाँ, नीट 2027 के लिए जो है कि मेरा ओपिनियन ये है कि जो पेपर है वो हर साल कुछ ना कुछ अप डाउन होता है, जी, बिल्कुल। डिफ़िकल्टी लेवल में भी और पैटर्न में भी स्लाइटली चेंज होता है। तो हम लोग को अगले साल के लिए इस साल के रिस्पेक्ट में थोड़ा-सा लेवल हाई रहेगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। तो इसलिए जो है कि अगर हम लास्ट ईयर के रेफ़रेंस अगर मान लें पेपर के टफ़नेस फिज़िक्स या केमिस्ट्री का, तो जो है कि वो सेफ़ मोड में रहेगा। तो उस हिसाब से ही हम लोग को जो है नेक्स्ट ईयर के लिए जो है कि प्लानिंग करना चाहिए। और कोई भी चेंजेज नया पैटर्न वो सबको भी एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसे मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप जो क्वेश्चन है, ये जो है कि इसमें और जो है कि लेवल आ सकता है, या प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ा 5 क्वेश्चन, तो अगले बार इसमें थोड़ा-सा डेप्थ लेवल में भी जो है कि जा सकता है। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। हाँ, वेलकम। सो गाइस, अभी हमारे साथ है आजमल सुपर 40 का केमिस्ट्री का फैकल्टी काशी सर। सर का यूट्यूब चैनल भी है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दे दूँगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। एंड सर थोड़ा बताइए कि जो केमिस्ट्री का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था? वो अच्छा था या मतलब वेटेज कैसा था? उसके ऊपर बोलिए। एंड सर थैंक यू मारूफ। जी। पहले तो हम बात करें मैक्सिमम 2025 और 26 में देखा गया 33% लगभग रहता है, 15-16 सवाल मैक्सिमम, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे इस बार फिजिकल का सवाल सबसे ज़्यादा था, फिजिकल का लगभग 18 सवाल फिजिकल से था, और 14 सवाल था ऑर्गेनिक से, और 13 सवाल था इनऑर्गेनिक से। जैसे सर बोला है, प्रैक्टिकल को इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। जी। इसमें 5 सवाल था, काफ़ी आसान था। और मैं अगर 11-12 का वेटेज का बात करूं, तो इस बार देखा गया 11 से 12 का सवाल ज़्यादा था। जैसे मैं ऑर्गेनिक का बात करूं, हमने एनालाइज करके देखा है, ऑर्गेनिक में 14 सवाल में से 6 सवाल था 11 से, और लगभग 8 सवाल था 12 से। 12 से। सेम अगर मैं इनऑर्गेनिक का बात करूं, तो इनमें इनऑर्गेनिक में भी सेम था, 5 सवाल था 11 से, ओके सर। और बाकी जो सवाल हो गया 8 सवाल, तो वो था 12 से। 12 से। और अगर मैं इजी टू मॉडरेट का बात करूं, तो सवाल डिफिकल्ट तो सर ने जो बोले, एक फिजिकल का सवाल डिफिकल्ट था जो फिजिकल केमिस्ट्री में था, और बाकी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का बात करें तो 100% सवाल एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। ओके। जो एनसीईआरटी में इनफैक्ट एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल में सवाल दिया, बच्चों को पता होंगे, तो एग्जाम्पल में सवाल होता है, उनका आंसर भी प्रॉपरली दिया होते हैं, तो एग्जैक्टली उसी से सवाल उठा के दिया है। तो सब बच्चे, बहुत सारे बच्चे जैसे कि हम बात कर रहे हैं, तो उनको केमिस्ट्री की वजह से मुझे लगता नहीं है किसी का दिक्कत हुआ है, जितने बच्चों से बात हुआ है। तो केमिस्ट्री पेपर बहुत आसान गया हमारे लिए, बच्चे के लिए। एवरेज मार्क्स 140 मैक्सिमम बच्चे का आ रहा है, और हाईएस्ट अभी तक सुना है अकॉर्डिंग टू बहुत सारे बच्चे जैसे कि हमें फ़ोन किए, 172 या फिर 175 तक आ रहा है। हाईएस्ट। ओके सर। 180 अभी तक किसी का हम लोगों ने नहीं सुना है। अच्छा, तो गाइस अभी हम जानेंगे कि सार लोगों से कि इस बार नीट 2026 का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो पहले हम शादाब सर से जानेंगे कि सर कट ऑफ कितना जा सकता है आपके अकॉर्डिंग? मुझे लग रहा है इस बार का कट ऑफ थोड़ा प्रिडिक्टेड है कंपेयर टू 2025। पिछले बार बड़ा दिक्कत हुआ था, हमने सेम इसी रूम में इंटरव्यू किया भी था इस पे। मुझे लग रहा है कि जो भी बच्चे 560 से ऊपर हैं, 560 प्लस में है, वो सेफ जोन में मुझे जहां तक लग रहा है। 560 टू 70 में कहीं पास जाके कट ऑफ आ सकता है, मुझे जैसा लग रहा है। जितने मैंने बच्चों से बात की, तो अगर आपके आ रहे 560 प्लस, आप आराम से रहे, एंजॉय करें, और जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता आप टेंशन नहीं ले, इधर उधर ज्यादा यूट्यूब देखना, ये देखना, ऐसा बंद करें, और थोड़ा अपने रिजल्ट को एंजॉय करें। थैंक यू सर। तो अभी हम हमारे एमआई सर से जानेंगे कि सर के अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ होना चाहिए इस साल का। मेरे हिसाब से, जैसे हम लोगों ने बात की, पूरा एनालिसिस किया, पूरा डेटा कलेक्ट किया, हमने सैंपल साइज कलेक्ट किया। कल तक तो हमें लग रहा था कि कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास डेटा आया, तो वहाँ हमें ऐसा लग रहा है कि अराउंड 580 जाएगा, मतलब मैक्स अगर मैं कहूँ तो मैक्सिमम 580 जाएगा, ऐसा लग रहा है कट ऑफ। उससे कम भी हो सकता है, 570 तक भी हो सकता है, इस रेंज में हम मान सकते हैं।
थैंक यू सर। एंड नाउ अभी हम जानेंगे काशी सर की कि सर कट ऑफ कितना जा सकता है इस साल का। जैसे कि सदाब सर बोला, मैं सर के शायद साथ साथ मिलाऊंगा। जैसे भी बच्चे से बात हुआ तो 560 प्लस जो है, मुझे लगता है प्लस माइनस 10, 570 या फिर 550, इसके बीच में अगर आपका रैंक है, भाई सॉरी नंबर है, तो आप 100% सेफ जोन में मान सकते हैं अपने आप को। तो चलो, इतना मार्क्स है तो फैमिली के साथ एंजॉय करो और बाकी देखा जाएगा आगे। ठीक है, थैंक सर यू। बिल्कुल शुक्रिया सर। सर आपके आपके हिसाब से सर कट ऑफ कितना जाना चाहिए इस साल का। मुझे लगता है कि जितना हमारे पास डेटा आया है तो कट ऑफ 575 के अराउंड जाना चाहिए। बस इतना है कि अभी जितना भी डेटा है, अगर हमारे पास और ज़्यादा डेटा है तो हम ज़्यादा एक्यूरेट बता सकते हैं, लेकिन अभी उसमें प्लस माइनस 5 कर सकते हो। सर अभी हम इलियास सर से जानेंगे। लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में 100 to 80 मार्क्स ज़्यादा जा सकता है, तो वही 550 प्लस जो है कि ही रहेगा कट ऑफ में, जो है कि 50 to 80 के अराउंड जो है कि एक्सपेक्ट कर सकता है। ओके सर। तो फाइनली जो फाइनल जो मतलब सारे लोगों ने जितना भी सबका एवरेज है कि 570 के आसपास। 570 एवरेज जी में जी सबका अगर मिला लिया जाए तो एवरेज में 570 के आसपास। तो यही है मतलब 570 के आसपास किसी का है तो वो पूरा एकदम बिंदास सेफ जोन पे ही है जी।